ओ हाय, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं हूँ लंग्स। मैं आपकी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में मदद करता हूँ और आपके शरीर के सभी अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। यही कारण है कि मुझे अजीब लगता है जब आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप मुझे पॉलन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पॉल्यूटेड हवा के संपर्क में रखते हैं। कभी कभी आप उदास हो जाते हैं और मुझे निकोटीन, टार और बाकी हार्मफुल चीजों के संपर्क में ले आते हैं। नतीजतन मैं पीड़ित हो जाता हूँ और आपको समझाने के लिए संकेत भेजता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इन संकेतों और बहुत सी चीजों के बारे में बताऊंगा। पहला, ब्रेथलेसनेस। वो टाइम याद है जब आप शौक से बहुत धूम्रपान करते थे? पहले ये बस रिलैक्स होने का एक तरीका था, पर जल्द ही इसकी लत लग गई। आपको इसकी आदत हो गई और इसके बिना रहना मुश्किल हो गया। और इससे मुझे दिक्कत हुई। निकोटीन, टार और तंबाकू ने मुझ तक आने का रास्ता बना लिया। इस वजह से एयर पाइप्स ब्लॉक हो गए जो नॉस्ट्रिल्स से जुड़े हुए हैं। जब ऐसा होता है तो मेरे लिए ऑक्सीजन कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण आपकी सांस फूलती है। केवल धूम्रपान नहीं, अगर मैं पोल्यूशन और हवा में घूमने वाले फ्री रेडिकल्स से एक्सपोज होता हूँ तो मैं उनसे इन्फेक्ट हो सकता हूँ। एक बार फिर आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर इसे अनचेक्ड रखा जाए तो सांस फूलना अस्थमा या लंग्स की बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए यदि किसी भी पॉइंट पर आप खुद को ब्रेथलेस पाएं तो डॉक्टर से मिलना बेहतर होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, शोल्डर पेन। अगर आपको लगता है कि केवल सीने में दर्द मेरी समस्याओं से संबंधित है तो आप गलत हो सकते हैं। आमतौर पर अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स और नर्व्स होती हैं जो मुझसे जुड़ी होती हैं। इनमें से कई आपके कंधों से भी जुड़ी होती हैं। एज अ रिजल्ट, जब भी मैं ठीक नहीं होता हूँ तो आपके कंधों में दर्द महसूस होने की पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि ध्यान रखें, मसल स्पाज्म के कारण भी आपके कंधे में दर्द हो सकता है। जब ऐसा हो तो मुझे दोष मत देना। अगर आपका दर्द लंबे समय तक बना रहता है तो खुद जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप सोच रहे होंगे, कंधे में दर्द की वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत? क्योंकि अगर ये लंबे समय से हो रहा है तो ये कोई ऑर्डिनरी मसल स्पाज्म या इंजरी नहीं। इसके अलावा मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक प्रकार का लंग्स का कैंसर है जो कंधे के दर्द को ट्रिगर करता है। हालांकि ये बहुत रेयर है और उम्मीद है आपको ये बीमारी ना हो। तीसरा, चेस्ट पेन। ये शायद मेरे वेल नोन संकेतों में से एक है जो मदद के लिए बुलाते हैं। कभी आपने हार्ट में बहुत ही कष्टदायी दर्द महसूस किया है? खैर, ये हो सकता है माइक्रो पार्टिकल्स और म्यूकस द्वारा ब्लॉक रेस्पिरेटरी पाइप के कारण। ज्यादातर मामलों में ये सीने में दर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त है। अब सांस की तकलीफ और ये दर्द दोनों एक डिजास्टर जैसे हैं। रेस्पिरेटरी पाइप्स में फंसा म्यूकस लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जाने देता। मतलब मेरे पास बाकी सेल्स और टिश्यूज को पहुंचाने लायक ऑक्सीजन नहीं होगी और हार्ट मुश्किल से ब्लड पंप कर पाएगा, जिसके कारण आपकी छाती के पास की मसल्स में तनाव महसूस होगा। जब आपके साथ ये दोनों चीजें एक ही समय पे हो रही हो, जो कि अक्सर होता है, तो आप बहुत दर्द में होते हैं। ये एक ऐसा संकेत है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इस समय तक मेरा म्यूकस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भर जाता है। बेशक आप अन्य कारणों से भी सीने में दर्द महसूस कर सकते हैं, इसलिए चेकअप कराना ही बेहतर है। चौथा, बैक पेन। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि जब म्यूकस एयर फ्लो को ब्लॉक करता है, ये न केवल चेस्ट मसल्स को तनाव देता है बल्कि आपकी बैक मसल्स और टिश्यूज के साथ भी ऐसा कर सकता है। आप खुद को कमर दर्द से पीड़ित पाएंगे। ओह, मुझे दोष मत दो, खुद को दोष दो। तुमने मेरी अच्छी देखभाल नहीं की। हालांकि मसल्स में खिंचाव से लेकर डाइजेशन की समस्याओं तक पीठ दर्द के कई अनेक कारण हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लंग्स से रिलेटेड है? खैर, ये आसान है। अगर आपको पीठ में दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत हो तो संभावना है कि ये मुझसे संबंधित है। पांचवा, कॉफ। आमतौर पर कॉफ आपके गले में या आपके लंग्स में कई बार इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के कारण होता है। जब ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो ये बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकता है। यही कारण है, पता होना चाहिए। आमतौर पर 3 अलग-अलग प्रकार की खांसी होती है। पहली है एक्यूट कॉफ, जो एक बार में 3 हफ्ते तक हो सकती है। अगर आपको इस प्रकार की खांसी है तो आपको सांस की कमी और होठों में सूजन भी महसूस हो सकती है। दूसरी एक सब एक्यूट कॉफ है। इस तरह की खांसी 8 हफ्ते तक रह सकती है। कई मामलों में एक्यूट कॉफ सब एक्यूट कॉफ में विकसित हो सकता है। इस समस्या में पेशेंट्स के गले में स्ट्रेन के कारण ब्लड भी निकल सकता है।
फिर तीसरे प्रकार की खांसी क्रॉनिक कॉफ है। जब आपको ये समस्या होती है तो आपकी बॉडी के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। धूम्रपान करने वालों में क्रॉनिक कॉफ आम है और इसलिए कई लोग इसे धूम्रपान वाली खांसी भी कहते हैं। अगला पॉइंट इतना सीधा नहीं। छठा, फटीग। वाह, ये बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो एहसास होगा कि ये आसान नहीं। थकान महसूस करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जब आप बहुत अधिक काम कर रहे हों, या आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हों, या अगर आपको सही नींद नहीं मिल रही हो। इसलिए पहले ये पहचानना इम्पोर्टेंट है कि क्या आपकी थकान मुझसे संबंधित प्रॉब्लम के कारण है। वैसे ये काफी सिंपल है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उस ऑक्सीजन को आपके शरीर में पहुंचाने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे रेस्पिरेटरी पाइप्स म्यूकस से ब्लॉक हो गए हैं, जिससे मेरे लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इस प्रकार मेरे लिए शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिनेरियो में मैं वाइटल ऑर्गन्स को प्रायोरिटाइज करता हूँ। इन वाइटल ऑर्गन्स में हार्ट, ब्रेन और किडनीज शामिल हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो मसल्स और टिश्यूज में ग्रोथ कम हो जाएगी, जिससे आपकी एक्टिविटी में रुकावट आएगी। आप आसानी से थक जाएंगे और आप लगभग हमेशा थकान महसूस करेंगे। इसलिए जब आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं तो अंत में आप खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। सातवां, वीजिंग। मेरा सबसे कॉमन साइन जो हेल्प मांगता है वो है वीजिंग। ये है, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, प्लीज मुझे बचाओ क्राई, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे जैसे म्यूकस रेस्पिरेटरी पाइप्स में अटकता जाता है तो म्यूकस का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये फैलता है और मुझे कवर कर लेता है। इसका मतलब शरीर में जिस पैसेज से ऑक्सीजन जाती है वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। जब हवा की कमी होगी तो आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। आपको ये भी महसूस होगा कि आपके सीने में कुछ फंस गया है। जब ऐसा होता है तो खांसी के साथ एक अजीब सी आवाज भी आती है। इस अजीब सी आवाज को घरघराहट कहते हैं। आमतौर पर नियमित धूम्रपान करने वाले भी इस समस्या का सामना करते हैं। जब वीजिंग को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इससे बड़ी सूजन, इन्फेक्शन या बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए मैं वास्तव में सलाह नहीं दूंगा कि आप मेरे साथ ऐसा करें। मतलब अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो झेलना आपको ही पड़ेगा। ओह, और इसी नोट पर बता दूं, अपने लक्षणों को गूगल ना करें। आप डॉक्टर नहीं हैं और आप अपने आप को गलत डायग्नोस कर सकते हैं। तो क्या आपके पास कोई लक्षण है जो मैंने यहाँ बताए? क्या आप किसी को जानते हैं जिनमें कोई भी लक्षण हो? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको सुनना पसंद करेंगे।